बारिश के बाद बाढ़ से हालात खराब हैं। साथ ही साथ इसी बारिश के बाद सब्जियों के दाम में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है और इसने आम आदमी का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। हालत अब ऐसी हो गई है कि नॉर्मल खाने पीने की जो चीजें हैं, सब्जियां हैं, वो अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं, थालियों से गायब हो गई हैं। बारिश से बर्बाद होने के बाद सब्जियों की जो उपलब्धता है उसमें कमी आई है, जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। ये लॉजिक दिया जा रहा है। बारिश के बाद हरी सब्जियों के दाम में मानो आग लग गई है। बाढ़ बारिश का थाली पर भी असर है, मतलब सड़कों पर तो बदहाली है ही, आपका निकलना घर से मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप सोचें कि 2 वक्त की रोटी आप बेहतर तरीके से जुटा लेंगे तो वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होती हुई दिख रही है। ये नॉर्मल सब्जियों की बात मैं कर रही हूँ, मैं किसी लग्जरी ड्राई फ्रूट या पनीर की बात नहीं कर रही। बारिश के बाद आसमान पर हैं सब्जियों के भाव। आम आदमी पर महंगाई की मार चौतरफा पड़ रही है। बारिश की वजह से टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इससे पहले जो बारिश बाढ़ की वजह से फसलें तबाह हुई, जो कि खेत में खड़ी थी, उनकी वजह से भी दिक्कत है। इसीलिए पीछे से ही जो सप्लाई है वो कम आ रही है। साथ ही साथ बारिश के बाद अब और ज्यादा आफत बढ़ गई है सब्जियों के दाम में। जो सबसे ज्यादा टमाटर के दाम हैं वो बढ़े हुए हैं। टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे। पहले लोगों ने टमाटर अपने घर के बजट से हटा दिया, यानी कि जब सब्जी लेने जा रहे थे तो टमाटर को लेकर कटौती कर दी, सोचा कि बाकी सब्जियों से काम चला लेंगे। लेकिन अब बाकी सब्जियों में भी तेजी से उछाल देखा गया है। कीमतें आसमान छू रही हैं। आम लोग जो कि घर से निकलता है सब्जी लेने के लिए थैला लेकर, उसे समझ में नहीं आता कि थैले में कौन सी सब्जी डाले और कौन सी छोड़ दे, क्योंकि लगातार बढ़ती हुई महंगाई, लगातार बढ़ते हुए सब्जियों के दाम आम इंसान को सबसे ज्यादा चोट दे रहे हैं। मिडिल क्लास आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित है और लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर घर का बिगड़ा हुआ बजट वो बनाए कैसे, संवारे कैसे। टमाटर के बाद अब सभी जो सब्जियां हैं घर में इस्तेमाल होने वाली, मैक्सिमम इसमें हरी सब्जियां हैं, सीजनल सब्जियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आसमान छूते हुए दामों की वजह से आम आदमी की थाली पर इसका बोझ भी पड़ा है। साथ ही साथ आम आदमी की थाली से ये चीजें गायब भी हो गई हैं। टमाटर जहां पर 100 से 150 रुपए किलो तक अलग अलग शहर में मिल रहा है, साथ ही साथ जो बाकी सब्जियां हैं उनके दाम भी आसमान छू रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दाम हैं। 100 से लेकर 150 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहा है, लेकिन बाकी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। बिहार में पटना से शक्ति कुमार की रिपोर्ट आप देखेंगे तो समझ पाएंगे सब्जियों के दाम कैसे आम आदमी की जेब पर महंगे पड़े हैं। टमाटर ने सब्जियों का जायका बिगाड़ के रख दिया है। अभी हम मौजूद हैं पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी में और आपको तस्वीरों में दिखलाएंगे कि टमाटर की कीमतें जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई है। और आपको बताएं कि न सिर्फ टमाटर, तमाम तरह की जो भी हरी सब्जियां हैं उन सब की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है। लोग टमाटर खरीदने के लिए पहुंचे हैं और टमाटर खरीदने से पहले उसकी कीमत जब उनको पता चलती है तो जो पहले जो अगर 1 केजी लेने वाले थे अब वो 250 ग्राम 100 ग्राम से ही काम चला रहे हैं। हमारे साथ यहाँ अंटा घाट में है, सब्जी मार्केट है, इनके दुकानदार इनसे बात करते हैं। कितने रुपए किलो टमाटर बिक रहा है? 100 रुपये किलो बिक रहा है। कितनी महंगाई क्यों हो गई टमाटर का, क्या बात है? कारण है कि बाढ़ आया है, नदी में सब लत्ती दह गया है। टमाटर तो उग नहीं रहा बिहार वाला, पटना वाला, तो बाहर से लाना पड़ रहा है। ये नेपाल से टमाटर आ रहा है। हरी सब्जियों की कीमतें में इजाफा लगातार बढ़ रही है, क्या है? भैया खेत में सारा सब्जी खत्म हो गया, सब धूप कभी हो रहा कभी बारिश हो रहा, उसके वजह से सब खत्म हो गया। बारिश के कारण कैसे मिला? जो पहले जो हरी सब्जियां थी अब उसमें कितना रुपए का अंतर हुआ है? बहुत ज़्यादा हो गया। खीरा बिकता था 20 रुपये किलो, बिक रहा 30 रुपये किलो। बैगन बिकता था 20 रुपये किलो, अब बिक रहा 60 रुपये किलो। आमदनी ही नहीं है, खेत में खत्म हो गया सब। बात करें टमाटर की, हरी सब्जियों की, सब तमाम सब्जियां जो है बारिश के कारण जो है कीमतों में इजाफा हुआ है। इन दुकानदारों का कहना है कि जो लोग हैं पहले जहां 1 केजी खरीदना होता था वहां अब 250 ग्राम में ही जो है काम चला रहे हैं, क्योंकि जो कीमतें हैं वो बढ़ गई है। लेकिन सब्जी है तो सब्जी तो खाना ही है, इसलिए लोग जो भी मजबूर हैं। लेकिन जो खरीदारी में है लोगों की कहीं ना कहीं उसके वजन में जो है कमी आ गई है। कैमरा प्रभात के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना। पटना से शक्ति की रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में सब्जियों के दाम यूं ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इंडिया न्यूज़ संवाददाता पहुंचे लखनऊ से, चंद्रमणि शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मौजूद है लखनऊ की सदर सब्जी मंडी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालांकि टमाटर का भाव बढ़ा हुआ है,
लेकिन टमाटर बड़ी मात्रा में तौले जा रहे हैं। कोई अमीर कस्टमर ही खरीद रहा होगा क्योंकि टमाटर का जो रेट है वो काफ़ी महंगा है। वहीं अगर बात करें अन्य सब्जियों की, गोभी और मिर्च की बात की जाए तो मिर्च के भी दामों में काफ़ी उछाल देखा जा रहा है। और इसके बारे में विस्तृत तौर से यहाँ के जो दुकान के मालिक हैं जो सब्जी बेच रहे हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, अगर सब्जियों की बात करें और ख़ास तौर से टमाटर आपकी दुकान में बिक भी बहुत रहा है, तो इतना रेट है तब भी बिक रहा है, क्या क्या मतलब? एक्चुअली जिसको जितनी ज़रूरत है वो तो उतना लेगा, क्योंकि आर्मी एरिया है, यहाँ अफसरों को जितना चाहिए वो तो लेंगे। लेकिन उछाल इसलिए है कि थोड़ा मार्केट में माल भी कम आ रहा है और चारों तरफ बाढ़ का पानी है। टमाटर का क्या रेट? टमाटर 120 रुपये किलो है इस समय। 120 जी, मतलब ये फुटकर का रेट है। थोक में क्या है? थोक में 100 रुपये 110 रुपये केजी का रेट है। हर तरह की वैरायटी आती है, उसी के हिसाब से। गोभी के बारे में बड़ी गोभी बाहर से आ रही है, कुछ लागत ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि किराया कुछ बढ़ा हुआ है, इसलिए जब किराया बढ़ जाता है तो माल भी थोड़ा महंगा हो जाता है। तो गोभी का क्या रेट चल रहा है? गोभी इस समय 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की एक पीस बिक रही है। मतलब 100 रुपये का एक पीस 250 ग्राम के आसपास। एक पीस होता है करीब 750 ग्राम का, 250 और 350 के बीच में वो 50 रुपये का होता है। ये ब्रोकली के बराबर तो नहीं पहुंच रहा है? नहीं, ब्रोकली के बराबर नहीं। ब्रोकली तो एक ऐसी सब्जी है जो पहाड़ से आती है। यहाँ की अपनी लखनऊ की जब पैदा होती है तो रेट कम रहता है, 30-40 रुपये, 25 रुपये। इस समय बाहर से आती है तो 400 रुपये किलो तक बिकती है। अदरक इस समय 300 रुपये किलो, क्योंकि इस समय बाढ़ में सब डूबा हुआ है, महंगाई की वजह से 300 रुपये किलो चल रहा है। और भविष्य के लिए हम लोग ये सोच लिए कि दुनिया में चाहे जो आ जाए लेकिन भाजपा ना आए। अभी तो कुछ लोग कह रहे थे बिन मौसम सब्जी खाओगे तो महंगी पड़ेगी। नहीं, मौसम वाली बात नहीं। इसके पहले भी जो है आप गवर्नमेंट थी, सपा की गवर्नमेंट थी, बसपा की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इतना कभी हम लोग पे अत्याचार या दुख नहीं हुआ जितना अब हम लोग झेलना पड़ रहा है। बहुत ही मतलब दिक्कत हो रही है। टमाटर बहुत महंगा है, टमाटर की वजह से तो वैसे ही परेशान है। मतलब सब्जी महंगी हुई, कुछ घर चलाने में दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कत आ रही है। जो टमाटर खुला यूज़ होता था अब तो सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है सब्जियों में। कई सब्जियां तो ऐसी है जो बिना टमाटर के बनती भी नहीं है, बहुत मुश्किल होती है टमाटरों की वजह से। कोई मेहमान वगैरह आ गया टमाटर, तब तो बहुत दिक्कत है बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये थी सदर बाजार की सब्जी मंडी, जहाँ पर हमने लोगों से बातचीत भी की, दुकानदारों से भी बातचीत की, मिला जुला रिएक्शन मिला। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, आम आदमी परेशान है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब मौसम नहीं है तो इस तरह की सब्जियां नहीं खानी चाहिए। मिला जुला रिएक्शन है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, लोग परेशान हैं। लखनऊ से गौरव के साथ मणि शुक्ला, इंडिया न्यूज़। शहर कोई भी हो लेकिन समस्याएं सभी की एक जैसी हैं। घर का बजट बिगड़ गया है, क्या खरीदें क्या छोड़ें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ये वो सब्जियां हैं जो आम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होती हैं। ये वो कोई लग्जरी चीजें नहीं है कि पनीर खरीद लिया, ड्राई फ्रूट खरीद लिए या फिर कोई महंगा सामान खरीद लिया। ये वो सब्जियां हैं जो कि रोजाना इस्तेमाल होने वाली, थाली में इस्तेमाल होने वाली चीजें थी। जम्मू से अजय जांडियाल की रिपोर्ट आप देखेंगे तो समझेंगे, जम्मू कश्मीर में भी लोग परेशान हो गए हैं। देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी टमाटर ने लोगों की हालत खराब करके रखी है। जी आपको बता दूं, ये खूबसूरत टमाटर जो हैं अब सिर्फ खूबसूरत रहा नहीं बल्कि इसकी कीमत भी कई गुना बढ़ गई है। आपको बता दूं कि यहाँ मंडी की अगर बात करें, जम्मू सब्जी मंडी में इस वक्त पहुंचे हैं, जो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी वेजिटेबल मार्केट है। यहाँ हम पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार महंगाई की मार कितनी पड़ रही है। ये देखिए, ये टमाटर जो लगातार यहाँ सजाए जा रहे हैं, इनको आम लोग अब हाथ नहीं लगा रहे क्योंकि इसकी कीमत इतनी बढ़ चुकी है। 2 दिन पहले हमने बताया था कि मार्केट में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहे थे, मगर आज हालत ऐसी है कि टमाटर जो हैं वो सब्जी मंडी में ही 120 रुपए किलो पहुंच गए हैं, जो साफ बताता है कि कैसे यहाँ पर लोगों के हाल होंगे। और टमाटर की वजह से और बाकी सब्जियों के जो दाम बढ़े हैं उसकी वजह से आप देखेंगे तो मंडी में रौनक जो है वो बड़ी कम हो गई है। वजह बड़ी साफ है कि आम लोगों की पहुंच से बाहर टमाटर जाते जा रहे हैं और ये वजह है कि आज मंडी में रौनक नहीं है। विक्रेता परेशान है कि आखिरकार क्या करेगा, क्योंकि बरसात का मौसम है। ज्यादा से ज्यादा 24 से 48 घंटे में सब्जियां खराब होना शुरू हो जाती हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ मंडी में विक्रेता हैं, उनसे बात करते हैं। ये जानना चाहूंगा, क्या दाम आज टमाटर की मंडी में है? अगर दाम मंडी में ये है तो बाहर मार्केट में क्या होंगे? मैं अनिल कुमार नरवाल सब्जी मंडी। आज जो यहाँ पे टमाटर बिक रहा है वो 120 रुपये प्रति केजी
यहाँ पे बिक रहा है होलसेल में। तो जो रिटेल वाले होंगे वो तो 20-30 रुपये ऊपर तो वेस्टेज तो निकलती है, कम से कम 150 रुपये वो बाजार में बेचेंगे। मतलब बाहर जो मार्केट में आप बोल रहे हो कि 150 रुपये किलो से पार होंगे? जी 150 का तकरीबन 150 अगर बेचेंगे तो वो भी उसमें भी वेस्टेज तो निकलती ही है टमाटर में। तो जो होलसेल का जो इसका क्रेट का रेट है वो 2500 रुपये के करीब है। क्या वजह क्या? वजह बारिश की वजह से फसलें जो सड़ गई हैं, वेस्टेज हो गई है, बारिश की वजह से माल तैयार ही नहीं हुआ। जब इसका लगाने का टाइम था तो इस वक्त जो सीज़न था ये पहाड़ का सीज़न होता था हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा का, वहाँ से माल आते थे। वहाँ से तो बिल्कुल भी इस वक्त 2, 4, 5, 10 या सिर्फ 2 गाड़ियाँ आ रही हैं। 2 गाड़ी से तो कुछ नहीं बनता यहाँ पे मंडी में। मैंने कुछ नहीं खरीदा, कद्दू इतना महंगा है आज इसका कोई हिसाब नहीं। क्या बोल रहे हैं, क्या दाम है? 40 रुपए किलो बोल रहा है, कल 50 रुपए किलो बोल रहा था। बाकी टमाटर का क्या दाम में बोल रहे हैं? 120 रुपया मंडी में ये हाल है। हाँ, मंडी में ये हाल है। अब मंडी में टमाटर 120 होगा तो बाहर मार्केट में 150 से 60 रुपए किलो जो है वो बिकेगा ही। यही वजह है कि आप मंडी की हालत जो है या मंडी में जो रौनक आमतौर पे होती है वो बेहद कम है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द इससे थोड़ी राहत मिले और दाम जो है वो नीचे आ जाएं। बंटी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। उधर राजस्थान में भी बारिश के बाद सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। कोटा से राजेंद्र भारद्वाज ने सब्जी मंडी से ये रिपोर्ट भेजी है, देखिए। देश और प्रदेश में सब्जियों के दाम काफी बढ़े हुए हैं। अभी हम खड़े हुए हैं कोटा की दादाबाड़ी सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी का आलम देखिए आप, यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, सब्जी खरीदने के लिए आए। अगर हम आपको भाव बताएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ही भाव चौंकाने वाले हैं। हमारे साथ एक महिला भी है यहाँ पर पहुंची हुई है, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, जो सब्जियों के जो दाम हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, कितनी मुश्किलें हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है। तो ये टमाटर क्या हो गया, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया? हाँ, बाहर ही हो गया, बहुत महंगे हो गए। देखो, हमारे साथ वो दुकानदार लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो लंबे समय से इस चीज का व्यवसाय कर रहे हैं। सर, कितने समय से सब्जी का काम कर रहे हैं? 35 साल। 35 साल में सर आज टमाटर का रेट क्या है? टमाटर बहुत तेज हो गई, इस साल ज़्यादा ही तेज हुए टमाटर। हर साल क्या रेट है? टमाटर 140, 120, 160। 2700 रुपए का कैरेट है तो मंडी में बिक रहा है, और 140, 145 और 155 रुपए किलो टमाटर हो चुका है। अगर और सब्जियों की भी बात की जाए तो सर और सब्जियों के दामों में भी काफी बढ़ोतरी देखने को काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, सभी सब्जियों में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों ने एक विकल्प ढूंढ लिया है कि टमाटर का विकल्प अब नींबू है। और नींबू, ये जो टमाटर है ये सिर्फ दुकानों में अब शो पीस के रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोग टमाटर खाने से ही परहेज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। और जब उनकी जेब पर असर पड़ रहा है तो आम आदमी टमाटर खाए तो कैसे खाए? ये अदरक जो चाय का जायका बनाती है, चाय में स्वाद लाती है, मगर वो अदरक भी अब दुकानदार यूज नहीं कर सकता। अब जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि हालात इस तरह से हो गए हैं कि जहाँ पर लोग हरी सब्जी से परहेज करने लगे हैं। कोटा से कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। आपने देखी। फिलहाल मुंबई से सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, मुंबई को लेकर कहा जाता है कि यूं भी महंगाई बहुत ज्यादा रहती है, हर चीज के दाम बढ़े हुए रहते हैं, लेकिन जब महंगाई पूरे देश को परेशान कर रही है तो मुंबई में तो ये मार और ज्यादा होगी। बिल्कुल रचना, देखिए बात करें अगर इस समय मुंबई से अगर हम कंपेयर करें अन्य जो जगह है, वहाँ के प्राइस मुंबई में इस समय टमाटर के सबसे ज्यादा है, क्योंकि कोलकाता, बेंगलुरु और नई दिल्ली में एक तरफ जहाँ टमाटर के भाव 117, 120 बताया जा रहे हैं, वहीं मुंबई में इस समय 150 के लगभग जो है प्रति किलो टमाटर बिका जा रहा है। इसके चलते लोगों को अब मुंबई में जो है ज्यादा दिक्कतें हो रही है। हालांकि जैसा कि आपने सही बताया कि यहाँ पर सभी चीजों के दाम जो है वो महंगे ही होते हैं अन्य जगहों से कंपेयर करें तो, लेकिन अब जो टमाटर को लेकर भी जो है यही हाल है। और अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि टमाटर जो है वो पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो चुका है। तो ऐसे में लोगों की दिक्कत जो है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। वही ना सिर्फ टमाटर बल्कि उसके बढ़ते दामों का असर अब अदरक और नींबू पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
उनके भी जो दाम है वो लगातार उनमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इसी के साथ लोगों की थाली से अब टमाटर जैसे रचना गायब ही हो चुका है। लोग टमाटर को खाना बंद कर चुके हैं। अगर ले भी रहे हैं तो एक टमाटर की जो है 4 बार यूज करके 4 बार सब्जियों में डालते हैं। तो ऐसे में आम लोगों का भी यही कहना है कि टमाटर के चलते, और अब हमने जब सब्जी मंडी में लोगों से बात करनी चाहिए तो उनका कहना है कि लगभग अब 4 से 5 महीने लग जाएंगे टमाटर के दामों को फिर से नॉर्मल होने में, फिर से जो है कम होने में, जिसके चलते 4 से 5 महीने तक सब्जियों के दाम में जो है टमाटर का दाम सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। लगभग 150 रुपए प्रति किलो टमाटर जो है कोई भी आम मार्केट में मिल जाता है, और 150 से अगर बात करें तो जो बाकी मंडियां हैं वहां पर भी 120 से 130 रुपए प्रति किलो जो है टमाटर बिका जा रहा है। तो ऐसे में कई सारी समस्या, लेकिन टमाटर की समस्या जो है उसके बढ़ते दामों की समस्या लोगों 4 से 5 महीने अगर दामों को नॉर्मल होने में लगेंगे तो एक बड़ी मार ये आम आदमी के हिसाब से है, क्योंकि आम आदमी तो यही इंतजार कर रहा है कि कब दाम वापस से नॉर्मल हो, कब हमारे खाने पीने की चीजें नॉर्मल तरीके से थाली में वापस आएं। लेकिन सुजाता, इस दाम के बढ़ने से असर सिर्फ खरीदारों पर ही नहीं है बल्कि विक्रेताओं पर भी है। जो लोग सब्जियां इकट्ठा करते हैं थोड़ा सा मुनाफा कमाने के लिए, पूरे दिन सब्जी का ठेला लगाते हैं या दुकान लगाते हैं, मुश्किलें तो उनके लिए भी आ गई हैं। बिल्कुल रचना, और देखिए मुंबई की आमतौर पर मंडियों में तो लोग जाते ही हैं सब्जी खरीदने, लेकिन जो ठेले वाले होते हैं जो सब्जी बेचते हैं उनको जो है उन्होंने अब टमाटर रखना ही बंद कर दिया, और अगर रख भी रहे हैं तो अपना मुनाफा उनको थोड़ा बहुत हो इसके चलते वो भी टमाटर का जो प्राइस है उसे बढ़ाकर टमाटर बेच रहे हैं। तो ऐसे में उनका भी यही कहना है कि उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें टमाटर महंगा मिल रहा है जिस वजह से उन्हें महंगा बेचना पड़ रहा है। और ऐसे में कई सब्जी मंडियों में जो अगर हम देखें तो लोगों ने टमाटर रखना ही बंद कर दिया है। उन्होंने कोई और विकल्प, कोई और सब्जियां जो है वो रखी है ताकि उन्हें टमाटर ना बेचना पड़े, क्योंकि कुछ खरीद ही नहीं रहा है और उनका धंधा हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में टमाटर की दामों को जो बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे फिर से नॉर्मल होने में, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी भी बोल रहा है कि उससे अब लग रहा है टमाटर खाना बंद ही कर देना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से टमाटर की जो दाम बढ़ रहे हैं आम पेट्रोल आदमी से के महंगा हो पास चुका है। इससे अलग कुछ विकल्प बचता भी नहीं है। जहां प्याज महंगी हो तो प्याज खाना कम कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। टमाटर महंगा है तो अब लोग उसका विकल्प नींबू के तौर पर तलाश रहे हैं। लेकिन जैसे कि अभी सुजाता ने कहा कि सिर्फ टमाटर नहीं बल्कि बाकी खाने पीने के दाम भी बढ़ गए हैं। अक्षित मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अक्षित, मुंबई में महंगाई कही जाती है लेकिन 2 शहरों पर खास नजर रहती है, एक दिल्ली एक मुंबई। दिल्ली में सब्जियों के दाम कैसे हैं, आम लोगों का रिएक्शन क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि बारिश और सब्जियों के दाम में वृद्धि ये दोनों दोहरी मार की तरह देखा जा रहा है। और टमाटर जो पहले से ही 100 रुपए से 150 रुपए तक दिल्ली में बिक रहा है, वहीं पर अब जो हरी मिर्च है उसकी जो कीमत है वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी है और हरी मिर्च पे 100 रुपए के ऊपर जाने लगी है। और जो अदरक है, अदरक की कीमत पर भी मौसम की वजह से काफी असर देखने को मिला है और जो अदरक की कीमत है वो भी अब 200 रुपए प्रति किलो के ऊपर जा रही है। और इतना ही नहीं, अभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो ये कीमतें हैं इनमें 1 महीने तक कोई राहत आने की उम्मीद नहीं दिख रही है। और आपको बता दें कि जो बरसात की वजह से जो पंजाब से जो भी प्रोडक्शन आती है वो बंद हो गई है और उसकी वजह से अन्य कई सब्जियों में जैसे फूल गोभी है, भिंडी है, शिमला मिर्च है, इनके दामों में भी उछाल दिख रहा है। और अक्षय, तो क्या बारिश और बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों के साथ साथ ये भी एक बड़ी वजह है कि पीछे से ही सप्लाई आ नहीं रही है, माल कम है, ऐसे में जो बचा कुचा माल बचा है यानी कि जो सब्जियां बची हैं उनके दाम अब बढ़ गए हैं? आपको बता दें कि जैसे जो कुछ सब्जियां होती हैं वो जो हिली रीजन है वहां से आती हैं, तो अब बारिश की वजह से काफी जगह पर जो है वाटर लॉगिंग हो चुकी है और जो काफी रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। तो उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफी बढ़ चुकी है और उसकी वजह से जो सब्जियां हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पा रही है। और उन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए जो सब्जियों का जो दाम है उसको बढ़ाया जा चुका है। और इसमें अब यही कहा जा रहा है कि जब हमें बारिश से राहत मिलेगी और जो अलग अलग फैक्टर्स है, एल नीनो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उनसे अगर जैसे ही हमें राहत मिलेगी तो सब्जियों के दामों में कुछ राहत देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर एक अहम बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अभी कुछ समय से जो सब्जियों के दाम कम चल रहे थे पिछले 2 या 3 महीने में, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी कम आ गया था। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे हम CPI भी कहते हैं वो जो है 4.25% हो गया था। लेकिन अब जो सडनली ये जो सब्जियों के दामों में वृद्धि आई है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो भी काफी बढ़ सकता है और जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो तो अवश्य ही कम हो चुकी है, क्योंकि लोगों का भी ये कहना है कि उनको अब टमाटर खाना बंद करना होगा और जो अन्य सब्जियां अगर ऐसे ही दाम बढ़ता रहा तो जो उनकी परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो रिटेल इन्फ्लेशन पे भी काफी ज्यादा हो सकता है, जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है उस पर भी हो सकता है। ठीक है अक्षय,
सुजाता मेरे साथ हैं, अक्षित दिल्ली से मेरे साथ हैं, जयपुर से विष्णु साथ में जुड़ गए हैं। विष्णु, राजस्थान में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, आम लोगों का बजट बिगड़ा हुआ है। आम लोगों ने क्या बदलाव किया इन बढ़े हुए दामों के बाद अपनी थाली में, अपने बजट में? देखिए, लगातार जो सब्जियों के दाम है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी कई सब्जियां हैं जो 100 के पार पहुंच चुकी हैं। टमाटर तो लगातार जो उनके रेटों में वृद्धि होती जा रही है, 120 के पार राजधानी जयपुर में टमाटर पहुंच चुके हैं। कुछ दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या क्या सब्जियां हैं वो महंगी हुई हैं। भैया, कौन कौन सी सब्जी महंगी चल रही है इस टाइम? टमाटर है, शिमला है, टिंडा है, बाकी सब तो नॉर्मल। शिमला 200 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो। और टमाटर 130 रुपये किलो, भिंडी 80 रुपये। देखिए, कहीं ना कहीं जो तमाम सब्जियों के दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। 80-100 रुपए किलो से नीचे कोई सब्जी मंडी में नजर नहीं आती है। विष्णु, जो खरीदार सब्जी मंडी में आ रहे हैं उनसे भी बात कर लीजिए। आपके पीछे बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात कीजिए जो घर से सब्जी लेने के लिए निकले हैं। एक बुजुर्ग महिला भी है आपके पीछे, बात कीजिए। भैया, आप सब्जी लेने आए हैं, कितना फर्क पड़ रहा है आपके जेब पर? टमाटर तो खरीद नहीं रहे हैं सर। टमाटर के अलावा और भी सब्जियां 100 से पा रहे हैं, कई सब्जियां 100 से पा रहे तो ले नहीं पा रहे हम तो। ले नहीं पा रहे हैं। कुछ और भी हैं महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप सब्जी लेने आए हो, कितनी महंगाई सब्जियों में देख रहे हैं? नहीं, अभी तो काफ़ी महंगाई हो गई और स्पेशली अगर टमाटर की बात करें तो वो तो आसमान छू रहा है। बाकी सब्जियां भी बहुत हैं, प्याज वगैरह भी अभी बाहर भी हमने ट्राई किया तो काफ़ी मतलब महंगाई हो गई अभी जी। तो कहीं ना कहीं लोगों की जेबों पे जो असर है वो ये महंगाई डाल रही है। माता जी, क्या लेने आए हो आप मंडी में? सब्जी क्या भाव में है सब्जी? 60। कितनी महंगी हो गई पहले की बजाय अभी? महंगी है रिचे सब्जियाँ तो सारी महंगी है। टमाटर महंगा है रहा, भिंडी हरी, मिर्च हरी, सारा महंगा है रहा चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जो लोगों के जो महंगाई की मार है वो लोगों की जेब पर देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि महंगाई में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ जो है महंगी हो चुकी है। सब्जियों की बात करें, दालों की बात करें, तमाम जो चीज़ें हैं उनके लगातार दाम बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी मुश्किलें लगातार जो भाव लगातार बढ़ रहे हैं उनसे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो पहले सब्जी खरीदते थे उनमें कटौती कर दी है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो खरीदनी भी पड़ेंगी, लेकिन अपना बजट सीमित कर दिया है। अगर पहले 2 किलो खरीदते थे तो अभी 1 किलो या आधा किलो या 250 ग्राम में ही काम चलाना पड़ रहा है। ये हालात हो गए हैं बढ़ते दामों को देखकर। बहुत शुक्रिया विष्णु, सुजाता, साथ ही साथ अक्षित भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे। देश के अलग अलग हिस्सों में महंगाई की मार इसी तरीके से आम जनता झेल रही है और जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि अगले कुछ महीने तो महंगाई से निजात नहीं मिलने वाली। मतलब इसी तरह महंगाई से आपको जूझना होगा, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा।